तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का अंतिम चरण अपभ्रंश नहीं है, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो अंतिम चरण होगा वो अपभ्रंश होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अपभ्रंश में काव्य रचना 14वीं 15वीं शताब्दी तक होने लगी। कीर्तिलता विद्यापति ने लिखी है कि अवहट भाषा वो कह ही रहे हैं, देसिल बयना सब जन मीठा। उसके बाद में भी इसका अपभ्रंश का प्रभाव था, लेकिन मध्यकाल के बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। खड़ी बोली जो है वो आकार बहुला है। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली का एक नाम है कौरवी नाम है। इसको गंवारू बोली किसने कहा? खड़ी बोली को गंवारू बोली किसने कहा? कमेंट करके मुझे बताओ, खड़ी बोली को गंवारू बोली किसने कहा, बताइएगा। तो यहां पर खड़ी बोली तो है आकार बहुला, क्यों है? क्योंकि देखो गया, आया, बैठा, है ना, सोया, इसको याद मत करो। अर्थात हम खड़ी बोली में तो मानक हिंदी है। फिर ब्रज भाषा जो है वो हो गई आपकी जो है वो ओकार बहुला। गया का गयो हो जाता है, घोड़ा का घोड़ो हो जाता है, मारो मेरे का मेरो हो जाता है, मारो सब पुरुषार्थ था को, तो ओकार बहुला है। और सुनो मेरी बात, अवधि जो है ना उसकी प्रवृत्ति है लघुवंत प्रवृत्ति है अवधि की। अर्थात अवधि आपसे पूछ ले कैसी भाषा है तो आकार बहुला है। खड़ी बोली पूछे तो आकार बहुला है, ब्रज भाषा ओकार बहुला है, अपभ्रंश जो है वो उकार बहुला है। अपभ्रंश जो है उसमें उकार बहुला, ऊ का प्रयोग ज्यादा होता है, उकार बहुला। ऐसे याद कर लो, पौम चरियु, रिठनेमी चरियु, ऊ का प्रयोग हो रहा है, उकार बहुला। और जो भोजपुरी है ना आपकी, जो सर्वाधिक कर्णप्रिय संगीतात्मक भाषा है, सिनेमा की भी भाषा है और हिंदी प्रदेश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है, यह व्यंजनांत है। यह कैसी भाषा है बोलो मेरी साथ? व्यंजनांत भाषा है। तो एक के साथ बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो गए। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं अंतर्वेदी। ग्रियर्सन ने कहा था ये गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है उसके मध्य बहती है। हाँ, और ब्रजबुली नाम जो है वो किसने दिया था? ब्रज भाषा को ब्रजबुली नाम, ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था, बोलो किसने दिया? डांग क्षेत्र भरतपुर में बोलते हैं तो उसको डांगी बोलते हैं, और मथुरा वाली को माथुरी या मथुरई कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो क्या पूछा है इसमें? हाँ अच्छा, उत्तर तो ये हो गया ना, 5वें में उत्तर हो गया। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा और दतिया क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है। बिल्कुल सही है, बुंदेली। अच्छा, बुंदेली का विकास किससे हुआ बताओ? बुंदेली का विकास किससे हुआ बताओ सभी साथी? बुंदेली भाषा का विकास किससे हुआ है? चलो, हाँ, ईश्वर चंद्र गुप्त ने कहा है। बिल्कुल, ब्रजबुली नाम जो है ईश्वर चंद्र ने दिया, टैसीटोरी ने नहीं दिया था।